बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड बुक गणित प्रकाश मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रपोर्शन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये रेशियो होता क्या है और प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो का साइन होता है आपका, ये होता है इसका सिंबल, ऊपर भी डॉट रहेगा और नीचे भी क्या रहता है आपका डॉट रहता है। ठीक है, लाइक जैसे कि x:y बोल रहे हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं इसको, x:y, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस टू भी बोल सकते हैं, इस टू। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस टू भी बोल सकते हैं। और ये जो पहला वाला जो है आपका x और दूसरा वाला है आपका y, तो पहले वाले x को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि पहले वाले को क्या बोलते हैं, एंटेसिडेंट बोलते हैं, और y को यानी कि दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। और एंटेसिडेंट ये x को बोलते हैं, और आपका जो दूसरा पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ये होता है आपका रेशियो। ठीक है, अब इसको रेशियो का मतलब होता क्या है, रेशियो क्या होता है। ठीक है, और हम लोग कैसे समझेंगे इसको, रेशियो हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनुपात। ठीक है, जैसे कि 10 फीमेल है और 15 मेल है। ठीक है, 10 फीमेल है और 15 मेल है, इसका अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं निकल सकता इसका रेशियो। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि रेशियो क्या बोलता है कि ये इसको कंपेयर करता है। रेशियो क्या करता है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयर करना है हमें, तो इसका हम लोग कंपेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको तो फीमेल है, सिर्फ बोला किया है कि 10 फीमेल है और 15 मेल है, इसका आप लोग रेशियो निकालिए, तो इसका रेशियो हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि ये दोनों हमारा क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, इसका सेम। ठीक है, रेशियो बोलता है कि हमको सेम रखो भाई। ठीक है, पहले वाले और दूसरे वाले के साथ में हमको क्या रखो, सेम रखो। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं ना। और यही बोला जाएगा कि नंबर ऑफ फीमेल बताइए और नंबर ऑफ मेल बताइए। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल बताइए और नंबर ऑफ मेल बताइए, तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ ये दोनों क्या है आपका, नंबर क्या है, दोनों सेम है, फीमेल में भी यही है और मेल में भी आपका सेम है। तो इसलिए यहाँ पे अगर 15 फीमेल है और 10 फीमेल है और 15 मेल है, तो इसका हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं, अनुपात is/2 यानी कि रेशियो। ठीक है, और ये 15 और ये 10 है, यानी कि जो रेशियो में रहेगा वो हमारा 15 और 10 जो दिया हुआ है, तो हम लोग काट सकते हैं। यानी कि आपको 5 का टेबल में 3 टाइम्स में आता है, 5 का टेबल में 2 टाइम्स आता है, तो 2:3 हो गया हमारा रेशियो। तो ये हमारा रेशियो निकला। ठीक है, तो हम लोग इसको अनुपात निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ अगर बोले तो ये हमारा चीज दोनों सेम दिख रहा है ना। अगर बोल देगा कि 10 मेल है और 15 फीमेल है, तो आप उसका अनुपात बताइए, तो उसका अनुपात नहीं निकल सकता है, क्योंकि नहीं निकलेगा वो दोनों। अगर हमें सेम बताना है ना, तो हमारा क्या होना चाहिए, रेशियो निकालने बोला तो रेशियो क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों का कंपेयर करना है, वो चीज हमारा यहाँ पे नहीं होगा। वही अगर बोला जाएगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स निकालिए और नंबर ऑफ बॉयज निकालिए, तो वहां पे निकल सकता है आपका, क्योंकि नंबर ऑफ फीमेल और मेल है, तो आप वहां पे रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपका सेम है, संख्या क्या है, दोनों संख्या सेम है, इसलिए हम लोग वहां पे रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब रेशियो के कितने टाइप्स होते हैं, रेशियो के 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा। जैसे पहला टाइप क्या होता है आपका, टाइप ऑफ रेशियो। इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके 5 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है आपका, पहला जो टाइप होता है आपका ग्रेटर, यानी कि ग्रेटर इनइक्वालिटी होता है। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे समझेंगे, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी अगर पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे समझेंगे इसको, कि जैसे आपका पहला जो संख्या है 3 और दूसरा संख्या है 2, यानी कि पहला जो संख्या होना चाहिए आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए आपका, छोटा होना चाहिए। जैसे ये दिया हुआ है कि 3:2 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा होता है ग्रेटर इनइक्वालिटी। ठीक है, और दूसरा होता है आपका
लेजर इनइक्वालिटी होता है। ठीक है, लेजर इनइक्वालिटी में क्या करना पड़ता है, जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रेटर निकाले थे वैसे यहाँ पे 2:3 है, समझ में। यानी कि पहला संख्या क्या होना चाहिए आपका, छोटा होना चाहिए, और दूसरा संख्या क्या होना चाहिए आपका, बड़ा होना चाहिए, पहले से बड़ा होना चाहिए। और ग्रेटर में क्या करते थे हम लोग कि पहले से छोटा होना चाहिए। ठीक है, कि पहला नंबर हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और दूसरा वाला संख्या क्या रहेगा, वो हमारा छोटा रहेगा। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका इक्वलिटी। इक्वलिटी यानी कि आपका पहला और दूसरा दोनों ही आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि 1:1 ये आपका क्या है, पहला, और पहला भी 1 है तो दूसरा भी आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वैसे 2:2 अगर सपोज ये 2:3 आ गया तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा इक्वल तो नहीं हो रहा है ना, ये हमारा किस में आ जाएगा, लेसर में आ जाएगा, क्योंकि 2:3 है। ठीक है, 2 क्या है, 3 से छोटा है, और 2 3 से बड़ा है, इसलिए ये चीज यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल बोला है, इक्वल होना चाहिए। और फोर्थ होता है इसका, फोर्थ होता है मिक्स्ड, और मिक्स्ड या नहीं तो आप लोग कह सकते हैं कंपाउंड रेशियो। ठीक है, मिक्स्ड या कंपाउंड रेशियो, इसमें क्या है कि जो पहला और दूसरा वाला जो है, पहला और दूसरा ऐसे करके एक और दे दिया जाएगा आपको। मानिए कि यहाँ पे एक और रेशियो बोल दिया जाएगा करने के लिए, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म ऐसे दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि इसका कंपाउंड रेशियो या नहीं तो मिक्स रेशियो आप मेरे को बताइए। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, जैसे ये पहला जो संख्या है और ये पहला संख्या है, ठीक है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो दूसरा संख्या है दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका कंपाउंड रेशियो या नहीं तो मिक्स्ड रेशियो। और फिफ्थ होता है आपका, फिफ्थ होता है, ये हो गया आपका फोर्थ तक। आप लोग समझ गए कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन जब हमें पूछा जाएगा तो वहां पे हम लोग कैसे इजी तरीके से वहां पे सॉल्व पार्ट। और आपका फिफ्थ पार्ट होता है, फिफ्थ ये जो लास्ट पार्ट है ये होता है इनवर्स रेशियो। ठीक है, इनवर्स रेशियो, इसमें कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि 3:2 दे दिया जाए, इसको हम लोग क्या करना है, इनवर्स करना है। जैसे कि 3/2 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको ही इनवर्स कर देंगे, यानी कि नीचे वाले ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 2:3 भी या 2/3 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको इन्वर्स किए तो क्या हो गया, जैसे 3:2 दिया हुआ है तो वैसे इसको इन्वर्स करेंगे तो 2:3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट अस एक्सप्रेस, आपको इस फॉर्म को एक्सप्रेस करके हमें निकालना है कि वो रेशियो ऑफ इक्वलिटी है या रेशियो ऑफ लेस है या रेशियो ऑफ ग्रेटर है, रेशियो ऑफ इक्वलिटी है या लेस है या ग्रेटर है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, 4 month एंड 1 year और 6 month दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे 4 month एंड 1 year 6 month दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे दिख रहा है आपको 6 month और मंथ क्या है यहाँ पे सेम है। तो हम लोग ईयर को भी क्या कर सकते हैं कि मंथ में भी हम लोग क्या करते हैं, ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ईयर एक साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है। तो हम लोग 1 ईयर को कन्वर्ट कर दिए 12 मंथ्स में। ठीक है, 12 मंथ्स में हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। और ये जो 6 मंथ है ना, इसको प्लस कर देंगे 6 मंथ, तो ये हो जाएगा आपका 6 12 हो जाता है 18 मंथ हो गया ये। ठीक है, अब बोला गया रेशियो निकालना है हमें, रेशियो 4 मंथ और 18 मंथ में। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताए थे कि जब हमारे रेशियो में रहेगा और हमारा यहाँ पे कट सकता है, उसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि काट देंगे। यानी कि 18 है आपका 2 के टेबल से काटते हैं तो 9 टाइम्स में आता है, और 4 को काटेंगे तो 2 टाइम्स में आएगा, यानी कि 2:9। ठीक है, तो आपको बताए थे कि रेशियो जब लेसर होता है तो क्या होता है कि पहला जो संख्या है वो
दूसरा संख्या से बड़ा होता है। यानी कि पहला संख्या क्या है आपका, छोटा है, तो छोटा होने से क्या लेते हैं हम लोग इसको, रेशियो ऑफ लेजर इनइक्वलिटी। लेजर इनइक्वलिटी हो गया, ठीक है, रेशियो ऑफ लेस इनइक्वलिटी हो गया, ठीक है, क्योंकि छोटा संख्या आ गया। अब सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं, तो सेकेंड वाले को सॉल्व करते क्या है, 75 पैसा एंड 1 रुपीज 25 पैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो पहला में बताए थे पैसा दिया हुआ है और यहाँ पे रुपीज दिया हुआ है, 1 रुपया दिया हुआ, तो 1 रुपया को हम लोग चेंज कर देते हैं पैसा में, तो 1 रुपया पैसा में चेंज करेंगे तो 50 पैसा का और 50 पैसा, यानी कि 100 पैसा को हम लोग 1 रुपया कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 100 पैसा और प्लस 25 पैसा जो दिया हुआ है, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो 125 पैसा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम लोग रेशियो निकालेंगे, रिक्वायर्ड टू रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 75:125 पैसा, ठीक है। अब हम लोग यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 15 से काट देंगे, 15 3 जा और 15 5 जा, तो ये हो गया 3:5। तो ये भी आपका क्या आ जा रहा है, रेशियो ऑफ लेसर में आ जा रहा है, रेशियो ऑफ लेस में आ जा रहा है, लेस इनइक्वालिटी, ठीक है, क्योंकि पहला संख्या क्या है 3 और दूसरा संख्या क्या है 5 है। जैसे पहला में भी वही किए थे 2:9 है, तो यहाँ पे भी हमारा 3:5 है, यानी कि ये दोनों हमारा क्या है, लेस इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब क्वेश्चन है 60 सेंटीमीटर एंड 0.6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं कि सेंटीमीटर में ही इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 0.6 मीटर दिया हुआ है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 मीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर। अब ये जो है आपको यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है, इस डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे में 10 हो जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 यहां से और एक 0 यहां से कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया ना, ठीक है। ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। और भी दिया हुआ है ये, तो रेशियो इसका निकालेंगे हम, इसका रेशियो निकालेंगे 60:60, तो ये हो गया हमारा क्या, यहां से कैंसिल आउट 1 यानी कि 1:1, तो ये हो जा रहा है आपका रेशियो ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। इक्वल है ये दोनों, पहला भी और दूसरा भी हमारा 1 आ गया, यानी कि ये हमारा इक्वल है, ठीक है। सेकंड में फोर्थ है 1:1/2, और आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 1.2 kg एंड 60 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम इसमें भी वही अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें भी क्या करते हैं, केजी को हम लोग क्या करते हैं ग्राम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है आपका 1000, ठीक है, 1000 होता है। तो 1.2 इसको पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे एक 0 आएगा और ये हो जाएगा आपका 1000, तो यहाँ से एक 0 यहाँ से एक 0 कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया आपका 1200 ग्राम, ठीक है, 1200 ग्राम हुआ। हमें बोला है अब रेशियो निकालने के लिए, तो हम लोग इसका रेशियो निकाल देंगे, इसका रेशियो निकालते हैं, रेशियो क्या हो जाएगा 1200:60, ठीक है। तो ये हम 0 यहां से और ये 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 1 जा और 6 2 जा, यानी कि 20, तो 20:1 हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है आपका रेशियो ऑफ ग्रेटर हो जा रहा है, ग्रेटर इनइक्वलिटी हो जा रहा है, क्योंकि आपका पहला संख्या जो है वो बड़ा है और दूसरा संख्या क्या है वो छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको ग्रेटर में रखेंगे, ठीक है। तो लोग पहला कंप्लीट किया है। अब लेट अस राइट द रेशियो ऑफ पी केजी एंड क्यू ग्राम, ठीक है, हमें रेशियो निकालना है क्यू ग्राम, ठीक है। हमें करना क्या है, इसका रेशियो निकालना है, तो पी केजी जो दिया हुआ है हम लोग क्या कर देंगे इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1000 ग्राम होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे P इंटू करेंगे, अगर इसके साथ में ही अगर इंटू करेंगे, क्योंकि केजी का जगह पे हमको क्या चाहिए ग्राम चाहिए ना, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 P इंटू 1000 ग्राम इज टू Q, तो ये हो जाएगा आपका 1000 P ग्राम इज टू Q ग्राम,
ठीक है, क्यू ग्राम। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि दोनों हमारा सेम आया ना, ये भी ग्राम और ये भी ग्राम, तो ये हमारा दोनों सेम आया है। अगर यहाँ पे कोई नंबर रहता तो हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते थे। ठीक है, और सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ, लेट अस राइट व्हेन इट इज पॉसिबल टू फाइंड रेशियो ऑफ एक्स डेज एंड 2 मंथ्स दिया हुआ है। हम इसका भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका एक्स डेज दिया हुआ है और इसका 2 मंथ दिया हुआ है। अगर इसको मंथ में अगर हम डेज को निकालेंगे तो भी हमारा निकल सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, वेन यूनिट आर सेम। ठीक है, तो इसका क्या है, यूनिट्स क्या है, इसका सेम है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट अस राइट व्हाट टाइप ऑफ मिक्स्ड रेशियो ऑफ अ रेशियो एंड इट्स इनवर्स रेशियो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक टाइप चाहिए आपको रेशियो का, मिक्स रेशियो का, जो कि वो, और एक मिक्स रेशियो होना चाहिए उसका मिक्स्ड, जो इनवर्स जो हमारा रेशियो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे, और जो इनवर्स रेशियो जो आएगा उसको हम लोग मिक्स रेशियो में निकालेंगे। तो पहले हम लोग लेट ले सकते हैं, लेट x/y रेशियो। ठीक है, x/y रेशियो करेंगे, इसका ही क्या कर देते हैं, इनवर्स करते हैं। ये जो लेट लिए हैं हम लोग इसको ही इनवर्स करते हैं, तो x/y को ही इनवर्स करते तो क्या हो जाएगा आपका y/x होगा। ठीक, फिर बोला गया है कि जो रेशियो निकाले हैं इनवर्स वाला, उसको साथ में क्या करना है, मिक्स रेशियो करना है, मिक्स रेशियो। तो मिक्स रेशियो आपको पता है, जो पहले वाले के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले के साथ में और पहले वाले के साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले के साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले का क्या, xy/yx, यानी कि ये हमारा सेम होता है, यानी कि xy/, आप xy करिए या yx करिए, बात आपका सेम ही है। तो यहाँ पे इस टू में है तो ये हमारा कट सकता है, यानी कि 1:1, ये हमारा इक्वलिटी में आ गया ना, तो ये होगी आपका आंसर। ठीक है, ये होगी आपका आंसर। आप लोग लिख भी सकते हैं रेशियो ऑफ इक्विलिटी, रेशियो ऑफ इक्विलिटी इन इक्विलिटी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और 4 नंबर का क्या है, लेट अस फाइंड मिक्स्ड रेशियो। अब हमें इसको मिक्स्ड रेशियो में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, a/b/c, b/c/a और c/a/b दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको हम पहले बताए थे इसमें भी, और इसमें बता रहे हैं जो पहला वाला संख्या जो है, जो पहला वाला जो रहेगा, ठीक है, जो पहला वाला जो रहेगा पहला वाला रहेगा उसके साथ में क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरे वाले के साथ में दूसरे वाले को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि तो रहेगा एंटेसीडेंट और दूसरा वाला कॉन्सिक्वेंट, उसके साथ में आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a/b इंटू b/c इंटू c/a इज टू c इंटू a इंटू b। अब यहां से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, b कटा, यहां से c कैंसिल आउट और a कैंसिल आउट हुआ, यानी कि 1:c, यानी कि a/b/c, ये होगी आपका आंसर। ठीक है, ये होगी आपका आंसर। 2 का 5 देखते हैं, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट रेशियो एंड x² विल फॉर्म ऑफ मिक्स्ड xy रेशियो z² दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है कि हमें इसको मिक्स करके हमारा फॉर्म मिक्स्ड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग पहले लेट ले सकते हैं, लेट x/y। ठीक है, इसको लेट x/y हम लोग इसको मिक्स्ड करना है ना, तो ये हमारा दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको मिक्स करते हैं, मिक्स्ड x/y, यानी तो आप लोग सेम मत लीजिए, a/b ले लीजिए, a/b। ठीक है, तो a/b और इसके साथ में x²/yz के साथ में क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको बताया हुआ है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ax²
बी वाई जेड हो जाएगा। तो ये हमारा पहला मिक्स निकला। और ये आपका क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ये आपका गिवन मिक्स दिया हुआ है, एक्स वाई इज टू जेड स्क्वायर दिया हुआ है। हम लोग क्या कर देंगे, अब इसको क्या कर देंगे, कंपेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जो पहला वाला जो आया है और दूसरे वाले के हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर के साथ में जो पहला और पहले वाले के साथ में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो एक्स वाई इज टू फिर बी वाई जेड इस इक्वल इसके साथ करेंगे जेड स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो हम लोग ए स्क्वायर बाई एक्स वाई, यानी कि हम लोग यहाँ पे भी काट सकते हैं, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे भी इक्वल्स टू है ना, तो इक्वल्स टू के साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स यहाँ से कटा तो एक्स हुआ। अब यहाँ पे जेड स्क्वायर है जेड, तो यहाँ पे जेड आएगा। हमें ए का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई बाई एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बी इक्वल्स टू जेड बाई वाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लेट जो लिया हुआ था, जो हम लोग लेट लिए थे, ए इज टू बी लिए थे, अब हम लोग वहां पे पुट कर देंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा। तो ए का क्या है यहाँ पे, वाई बाई एक्स है इज टू, और बी का क्या है, जेड बाई वाई है। अब देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका जेड एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इक्वल्स भी दे सकते हैं या नहीं तो, ठीक है। ये इज टू ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट अस कैलकुलेट कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ ये जो दिया हुआ है आपका कंपाउंड रेशियो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स कर देंगे, क्योंकि बोला हुआ है इनवर्स रेशियो, ये कंपाउंड रेशियो का इनवर्स करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कर देंगे, इसको इनवर्स कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज टू वाई जेड बाई एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग वाई जेड बाई एक्स इज टू एक्स स्क्वायर, फिर इसको भी सेम वही करते हैं, जेड एक्स बाई वाई इज टू वाई स्क्वायर, और वाई एक्स बाई जेड इज टू जेड स्क्वायर, ठीक है। अब कंपाउंड बोला गया है, इसको हम लोग क्या कर दिए, इनवर्स कर दिए कंपाउंड को, ठीक है। अब हमें बोला है कंपाउंड निकालने के लिए, कंपाउंड रेशियो आपको पहले बताएं, तो पहले वाले का जितना है सबको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। पहले वाले को क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ये पहला के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा, पहले के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा। तो वाई जेड बाई एक्स इंटू जेड एक्स बाई वाई इंटू वाई एक्स बाई जेड इज टू, और फिर दूसरे वाले के साथ में दूसरे को मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये आया। अब यहां से देखते हैं हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे x और x कैंसिल, y कैंसिल, z कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, आपका बचा z इंटू y इंटू x बचा है, ठीक है। ये इंटू में ही है तो आप एक साथ ही समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इंटू भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर से ये वाला पूरा कर सकता है, यानी कि क्या आ गया इसका आंसर, 1:x y z आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग 2 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज, तो हम लोग 1 और 2 एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3 से स्टार्ट करेंगे। तो